गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल बेटा 23 तारीख को ये उम्मीद थी कि ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा, लेकिन जिस तरह से चॉइस फिलिंग के लिए एक दिन और बढ़ाया गया और थोड़ा सा टाइम और दिया गया, तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये रिजल्ट जो है वो 24 तारीख को आएगा शाम तक। लेकिन 23 तारीख को लेट नाइट 11 बजे के आसपास नोटिफिकेशन और रिजल्ट विच इज द प्रोविजनल रिजल्ट ऑफ द राउंड 1 ऑफ द ऑल इंडिया कोटा वो अपलोड कर दिया है। तो सबसे पहले आपके लिए नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन दिखेगा 23/8/2024 का नोटिफिकेशन है। इट इज फॉर द इंफॉर्मेशन टू ऑल कैंडिडेट्स दैट द प्रोविजनल रिजल्ट फॉर द राउंड 1 of the NEET UG Counseling 2024 is now available. Any discrepancy in the result may immediately be informed to the MCC of DGHS up to 1 PM of 24/8/2024। आज 24 तारीख है, आज यानी शनिवार को, शनिवार की दोपहर को 1 बजे तक आपको रिजल्ट में कोई भी अनियमितता लगती है तो आप ईमेल आईडी पर ईमेल करके आप इनको जानकारी दें, क्योंकि अभी ये रिजल्ट प्रोविजनल है। इसमें छोटे मोटे करेक्शन अगर है तो वो आपको इन्फॉर्म करना है। कैंडिडेट्स आर फर्दर इन्फॉर्म दैट द प्रोविजनल रिजल्ट इज ओनली द इंडिकेटिव इन द नेचर एंड सब्जेक्ट टू चेंज, यानी ये रिजल्ट चेंज हो सकता है। हालांकि ज्यादातर केसेस में चेंज नहीं होता है, शायद कोई माइन्यूट चेंज होता है और अदरवाइज रिजल्ट एज इट इज ही रहता है। The candidates can not claim any right over the allotment seat in the provisional result, and the provisional result cannot be challenged before the court of law. मान लीजिए इस रिजल्ट में आपका रोल नंबर है, आपका नाम है, और फिर ये अगले दिन जो होगा इसका करेक्टेड रिजल्ट आएगा, इसका असली रिजल्ट जो आएगा उसमें आपका नाम ना हो, क्योंकि गलती से पहले प्रोविजनल रिजल्ट में आपका नाम आ गया हो, तो आप इसके लिए किसी भी कोर्ट वगैरह में जाके क्लेम नहीं कर सकते, किसी भी तरह का केस नहीं कर सकते। तो प्रोविजनल रिजल्ट के आधार पे किसी भी तरह का केस वगैरह नहीं बनता है। आप उसका वेट करिए और ओरिजिनल रिजल्ट को आने दीजिए, उसके अनुसार ही किसी भी तरह का क्लेम किया जा सकता है। तो वही है, द कैंडिडेट्स कैन नॉट क्लेम एनी राइट ओवर द अलॉटेड सीट इन द प्रोविजनल रिजल्ट एंड द प्रोविजनल रिजल्ट कैन नॉट बी चैलेंज्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। The candidates are advised to approach the allotted college or institutions only after the declaration of the final result and only after the downloading the allotment letter from the MCC website. इस रिजल्ट के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके आधार पर ही आप अलॉटेड कॉलेज में जाइएगा। आप अगर इस रिजल्ट में अपना नाम पाते हैं तो अभी इस आधार पे आप कॉलेज में मत जाइएगा। तो जब ये रिजल्ट एक दिन बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, ओरिजिनल रिजल्ट आएगा, उसके आधार पर ही आप उस इंस्टीट्यूट में जाएंगे एडमिशन की प्रक्रिया के लिए जो आपको अलॉट हुआ है। ठीक है, अब आते हैं कि रिजल्ट कहां पर है। देखिएगा, ये था नोटिस फॉर द प्रोविजनल रिजल्ट ऑफ द राउंड 1 नीट यूजी 2024। ये प्रोविजनल रिजल्ट ऑफ द राउंड 1। अब रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। रिजल्ट आपको पता है कि क्या कट ऑफ गया है, क्या नहीं गया, ये सब तो बताया नहीं जाता है, वो हमें आपको निकालना होता है। ये पूरा का पूरा रिजल्ट है। यहां से आप देखिएगा इस रिजल्ट में मेन पॉइंट्स क्या है वो मैं आपको बता दूं। इस साइड में आपकी रैंक लिखी हुई है। आपको पता है कि इस बार फर्स्ट रैंक पे बहुत सारे बच्चे थे, इसलिए रैंक इस बार देखिएगा 1.01, 1.02 और इस तरह से 1.17 तक है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आपको पता है फिजिक्स के क्वेश्चन की एक आंसर को करेक्ट पाया गया, तो उसके बाद बहुत से बच्चों के 5 मार्क्स कम हुए। इस वजह से इस मेरिट लिस्ट में 67 जो स्टूडेंट्स थे वो 61 रह गए थे और बाद में ये 17 रह गए। तो 1.17 तक समझिए रैंक 1 पर 17 बच्चा बैठा है। इन सभी को एम्स न्यू दिल्ली अलॉट हुआ है। आप देख लीजिए यहाँ पर एम्स न्यू दिल्ली ये अलॉट हुआ है 1.01 से लेकर के और 1.17 तक। एम्स दिल्ली का कट ऑफ कहां तक गया है वो आप रैंक देख लीजिएगा। ये सब एम्स दिल्ली है, एम्स दिल्ली है। तो आप देखिएगा पहले 48 रैंक तक जो है 48 रैंक तक एम्स दिल्ली का कट ऑफ गया है और उसके बाद जो 49th रैंक का स्टूडेंट है ओपन सीट कोटा में जिपमर पुडुचेरी में एडमिशन पा रहा है। ये स्टूडेंट जो है जनरल कैटेगरी में इसने 49 रैंक पर जिपमर पुडुचेरी में एडमिशन लिया है। तो पहले 48 स्टूडेंट्स जो हैं वो एम्स दिल्ली में जा रहे हैं। उसके बाद आप देखिएगा 50, 51 ये भी एम्स दिल्ली में जा रहे हैं। तो इस तरह से ये रिजल्ट जो है काफी डिटेल रिजल्ट है, एंड तक है। इसमें आपको बीडीएस की भी सीट्स जो अलॉट हुई वो भी मिलेंगी, इसमें डीन यूनिवर्सिटी की भी सीट मिलेंगी। देखिए केजीएमसी लखनऊ पर 474 रैंक के एक स्टूडेंट ने ये कॉलेज ऑप्ट किया है। 474 ऑल इंडिया रैंक के स्टूडेंट्स ने केजीएमसी को ऑप्ट किया हुआ है। सो आप यहाँ पर सारा देख सकते हो, काफी डिटेल रिजल्ट है, आप इसको एंड तक देखिए। देखिएगा ये रिजल्ट
तो इस लिस्ट को जब एनालाइज किया, इसको एनालिसिस करने के बाद ये देखना है डिफरेंट कैटेगरीज में राउंड 1 का कट ऑफ क्या गया है। तो आइए पहले देखते हैं कि व्हाट इज द राउंड 1 कट ऑफ इन डिफरेंट कैटेगरीज। बेटा राउंड 1 का जो कट ऑफ है वो आपके सामने है, यहाँ पर देखिएगा, इधर कैटेगरीज लिखी हुई हैं। कट ऑफ राउंड 1 नीट 2024, ये प्रोविजनल रिजल्ट का कट ऑफ है। अभी फाइनल रिजल्ट जो है वो अभी एक दिन बाद आएगा। हालांकि इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, कुछ केसेस में जरूर होता होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं आता है। तो इसे लगभग आप फाइनल कट ऑफ मानिए, माइन्यूट चेंज होंगे तो उसके बाद आपको बताया जाएगा। जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो बेटा राउंड 1 में 19,603 AIR ऑल इंडिया रैंक पे गया है। ये थोड़ा सा कट ऑफ जो है हाई गया है। ये उम्मीद थी कि बेटा ये 21,000 के आसपास प्लस माइनस 500 रहेगा, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो ये थोड़ा सा कट ऑफ जो हो गया हाई चला गया है। अब कारण क्या है वो आपको बताते हैं। कारण ये है जो मुझे लगता है कि इस बार बहुत ही अच्छे मार्क्स पर बड़ी बुरी रैंक बच्चों को आई हैं और कोर्ट वगैरह में मुकदमा भी चला, आपको पता है। तो इसमें काफी बच्चा डरा हुआ है कि कहीं वो इस बार एमबीबीएस की सीट न खो दे, जबकि उसके नंबर 650 से ऊपर है। काफी स्टूडेंट जो अपने स्टेट में काउंसलिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड होते थे, तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स जो कि ऑल इंडिया कोटा में कभी कभी काउंसलिंग नहीं करना चाहते थे, उनको अपने स्टेट में सीट चाहिए था। तो फ्रॉम द सेफर साइड उन सभी स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया कोटा में अप्लाई कर रखा है और ऑप्शन में भी उन्होंने दूर तक के कॉलेज डाले हैं। नहीं तो कई बार बच्चे की अच्छी रैंक होती है तो ऑल इंडिया कोटा में वो उन्हीं कॉलेजेस को डालता है जो उसके स्टेट के आसपास के स्टेट्स में होते हैं या उसको जो पसंद की जगह वहां पर है। लेकिन इस बार इस डर से स्टूडेंट्स ने बहुत ही डीप के कॉलेजेस भी, जो डीप साउथ है, डीप नॉर्थ ईस्ट है, उनको भी भरा हुआ है। हालांकि वो सीट लेंगे नहीं, क्योंकि उनके नंबर अगर 655 654 के आसपास हैं तो उनको स्टेट में सीट तो बड़ी आसानी से मिलेगी। इवन स्टेट की कुछ जगह पे कट ऑफ डाउन जाएगा तो उनको सेम अपने स्टेट में थोड़ी सी कम रैंक पर भी उनको कॉलेज मिल जाएगा। इस तरह के सारे स्टूडेंट ने अप्लाई कर रखा है और इन स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो 650 से ऊपर हैं। तो 650, 655, 660, 670 वाला स्टूडेंट जो अपने स्टेट में सीट लेना चाहता है, लेकिन फ्रॉम द सेफर साइड उसने ऑल इंडिया कोटा में भी अप्लाई कर रखा है, तो इसका फर्क क्या होगा? राउंड 1 के तुरंत बाद स्टेट कोटा की काउंसलिंग हो रही है और ये स्टूडेंट्स जो हैं या इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट स्टेट कोटा के अंदर सीट ले लेंगे। इसलिए आप देखिएगा राउंड 2 में अच्छी खासी सीट्स खाली आएंगी। जब राउंड 2 के ऑल इंडिया कोटा की सीट मैट्रिक्स आएगी तो अच्छी खासी सीट्स खाली आएंगी और आती भी रही हैं पहले। देखिएगा बेटा ये जो कट ऑफ है जो लगभग 20,000 से थोड़ा कम रहा है, ये ओवरऑल आखिरी राउंड तक जो होगा, मैं स्टे राउंड तक की बात कर रहा हूं, ये 25,000 के आसपास प्लस माइनस 500 पहुंचना चाहिए। तो ये कट ऑफ 25,000 तक फाइनली पहुंचना चाहिए। ओबीसी का कट ऑफ 20,281 ऑल इंडिया रैंक पे गया है। ये भी उम्मीद थी कि ऑलमोस्ट 21,000 के आसपास प्लस माइनस फ्यू हंड्रेड सीट्स होगा, तो ये इसके नजदीक तो गया है, लेकिन ये भी उम्मीद से थोड़ा सा हाई गया है। लेकिन फिर भी आप मान सकते हैं 20,000 से 21,000 के बीच आया है, जो कि प्रेडिक्शन था 21,000 तक आना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो प्रेडिक्शन था, मेरे आप वीडियो देख सकते हो, तो बिल्कुल सटीक गया है। 23,000 प्लस माइनस 300 मैंने बताया था, ये बिल्कुल सटीक गया है। और आप वीडियो में देखिएगा एससी का कट ऑफ जो उसमें प्रेडिक्ट किया गया था कि 1,02,000 से 1,12,000 ऑल इंडिया रैंक पे आएगा। देखिएगा 1,05,676 AIR पर एससी का कट ऑफ राउंड 1 में आया है और एसटी का कट ऑफ 1,45,000 से 1,48,000 के बीच में होना चाहिए। आप ये देखिएगा 1,45,207 पर ऑल इंडिया कट ऑफ राउंड 1 का आया है। तो ये 3 कैटेगरीज का कट ऑफ तो बिल्कुल सटीक गया है, बिल्कुल 100% सटीक गया है। इनमें थोड़ा सा हाई कट ऑफ गया है और कारण आपको बताया, स्टूडेंट डरा हुआ है, वो ऑल इंडिया कोटा में भी बहुत सारी चॉइसेस के साथ अपने फॉर्म को फिल कर रहा है, इसलिए उनको कॉलेज तो अलॉट हो रहा है, लेकिन वे सीट लेंगे नहीं, ये सीटें छूटेंगी। तो आप में से वो बच्चे जो इन रैंक से थोड़ी सी लोअर रैंक पर हैं या फ्यू हंड्रेड ही नहीं है, फ्यू थाउजेंड रैंक लोअर हैं, जैसे जनरल कैटेगरी में ओबीसी में आपकी रैंक 24,000, 25,000, 26,000 के आसपास है, तो अभी उम्मीद मत छोड़िएगा, ये कट ऑफ 25,000 के आसपास फाइनल राउंड तक जाएगा, जाना भी चाहिए। ठीक है, मार्क्स भी एक बार देखना चाहे तो देख लें। तो ये जो जनरल कैटेगरी का यानी ओपन कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो 660 मार्क्स पर गया है राउंड 1 में। ओबीसी का कट ऑफ जो है 658 मार्क्स पे गया है और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो 654 मार्क्स पर गया है। एससी कैटेगरी का कट ऑफ 575 मार्क्स पर गया है और एसटी का कट ऑफ जो है 544 मार्क्स पर राउंड 1 में गया है। राइट,
तो ये बेटे राउंड 1 का जो फिलहाल प्रोविजनल रिजल्ट है उसका कट ऑफ है। आप इसे लगभग फाइनल रिजल्ट ही मान के समझिए, ये राउंड 1 का कट ऑफ गया है। ठीक है, सो आप अब अपने स्टेट की काउंसलिंग की तैयारी कर लीजिए राउंड 1 की, और वहाँ पे चॉइस फिलिंग जरा समझदारी से करिए। और उसके अलावा राउंड 2 की इसकी जब नोटिफिकेशन आएगा उसकी चॉइस फिलिंग आपको फ्रेश करनी होगी, तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए। और अगर आप काउंसलिंग में मेरी मदद चाहते हैं तो इसके लिए पेड काउंसलिंग जो है उसकी सिर्फ ऑल इंडिया कोटा की जो फीस है वो 12,000 रुपए है, और अगर आप स्टेट कोटा की भी काउंसलिंग कराते हैं तो 12,000 प्लस 3,000 15,000 रुपए है। इसमें आपको काउंसलिंग में पूरी मदद दी जाएगी, तो आप पेड काउंसलिंग ले सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे मोबाइल नंबर 6398481016 पर व्हाट्सएप करना होगा या कॉल करना होगा। तो आप सभी वो स्टूडेंट्स जिनको ये सीट अलॉट हो गई है और वो सीट को लेने जा रहे हैं, उनके मन माफिक सीट मिल गई है, तो आपको बधाइयाँ। और जिनको इसमें सीट नहीं मिली है या जिनको अपग्रेडेशन के लिए जाना है तो वो आगे प्रोसेस में उसको डाल देंगे, लेकिन ये सब फाइनल रिजल्ट के आने के बाद करिएगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड के बाद आप फ्री एग्जिट भी ले सकते हैं और अपग्रेडेशन भी कर सकते हैं। हाँ, एक और रीजन आपको बताएंगे कि ये कट ऑफ थोड़ा सा हाई गया है जनरल का और ओबीसी का, इसके पीछे कारण फ्री एग्जिट का होना भी होता है, जो कि आमतौर पर फर्स्ट राउंड में मिलता है। तो जब फ्री एग्जिट है तो बच्चा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है, बहुत सारे कॉलेज भरता है, जिन कॉलेजेस में उनको इंटरेस्ट नहीं वो भी भरता है। क्यों? फर्स्ट राउंड में उसे खोना कुछ नहीं है, वो फ्री एग्जिट भी ले सकता है। उसको कॉलेज पे जा करके एडमिशन लेकर के अपग्रेडेशन के लिए जाना भी मैंडेटरी नहीं होता है, इसलिए भी कट ऑफ में थोड़ा सा फर्क आता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आप लोग अपनी रैंक के अनुसार डिजर्विंग कॉलेज पाएं, इसी आशा के साथ वीडियो समाप्त करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।